कैसे हो आप लोग? बढ़िया है ना? यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखते हो, मार्शल आर्ट सीखने का दिल है, कung fu सीखने का दिल है, लेकिन सीख नहीं पा रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। बदन दर्द, कभी सुबह उठ नहीं पाते हैं, या फिर जो सीख लाए वो याद नहीं रहते हैं। इसलिए आया हूँ आप लोगों को थोड़ा कुछ बातें बताने, समझाने। छोटे छोटे बदलाव करना पड़ेगा, आदत में शामिल करना पड़ेगा। बिना आदत का आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बिना आदत के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं आया हूँ 2 किताब के बारे में बात करने के लिए। अरे ये तो ब्राइटनेस ज़्यादा हो गया यार। अब ठीक है? हाँ, मोबाइल का फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूँ मैं अभी आप लोगों को बताने के लिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये गुरुजी कung fu सिखाने की बजाय आज क्या बात करने आए हैं। हाँ, समझाना भी ज़रूरी है। समझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी तक आपने सैकड़ों वीडियो देख चुके हैं मार्शल आर्ट से संबंधित, कung fu से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो देख चुके हो, लेकिन अभी तक कung fu सीख नहीं पाए हो। मुझे मालूम कैसे सीखोगे, तो ध्यान दो। 2 किताब के बारे में बात करने आया। गुरुजी किताब के बारे में क्यों बोल रहे हो कung fu में, मार्शल आर्ट में, लेकिन ज़रूरी है ये। अरे मिरर बंद नहीं हुआ क्या? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। जेम्स क्लियर का लिखा हुआ द एटॉमिक हैबिट, यानी कि छोटे बदलाव असाधारण परिणाम। बस छोटा छोटा बदलाव करना है, जैसे कि सुबह उठना है और शाम को जल्दी सोना है, या फिर ज़्यादा खाना नहीं खाना है, ज़्यादा ऑयली पदार्थ मतलब ज़्यादा तेल नहीं खाना है, मतलब जिसमें आलस आए वो सब नहीं खाना है, ठीक है ना? फल फ्रूट ज़्यादा खाना है, ये सब। बिना आदत का आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब आदत ही सब कुछ है। आदत कैसे बनाई जाए? अच्छी आदत और बुरी आदत होते हैं। बुरी आदत तो कभी सपनों में भी सोचना ही नहीं है। आपने YouTube में पता नहीं कैसे कैसे वीडियो देख लिया, और किसी को ज़रूरी है मार्शल आर्ट, बहुत ज़रूरी है, मतलब कोई किसी से मार खाए हो, या फिर कोई किसी से सताया हुआ है किसी ने, तो मार्शल आर्ट बहुत ज़रूरी है। मुझे कung fu सीखना है, कोई सर्च किया है, बहुत सारे लोग सर्च करते आए हैं यूट्यूब में। हाँ, इसके बाद मेरा चैनल पाया है, इसके बाद कung fu सीखने का दिल है, लेकिन सीख नहीं पा रहे हैं। बिना आदत का कैसे सीखोगे? बिना आदत का तो कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। सीखोगे, सीख सकते हो, लेकिन बिना आदत का वो सिखलाई ज़्यादा देर तक नहीं रुकने वाला, वो छूट जाएगा, बंद हो जाएगा कुछ दिन के बाद। प्रैक्टिस करने का दिल नहीं करेगा, आलस आएगा। इसलिए आदत के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले 4 नियम है आदत, अच्छी आदत डालने का 4 नियम। क्या है? सबसे पहले स्पष्ट करें। स्पष्ट करें मतलब कung fu क्या है, मैं किस लिए सीख रहा हूँ, कung fu सीखने से क्या होगा, मतलब कung fu के बारे में सब कुछ क्लियर कर लूँ। मुझे कैसे सीखना है, मुझे कब प्रैक्टिस करना है, कैसे करना है, सब कुछ मतलब स्पष्ट कर लो अपने आप को। मुझे कung fu सीखना है या नहीं है? नहीं है, नहीं, मतलब सीखना ही है, इसलिए इसे स्पष्ट बनाओ। 1 नंबर पहला पॉइंट है, इसे स्पष्ट बनाओ। दूसरा है, इसे आकर्षक बनाएं। आकर्षक
स्पष्ट मतलब क्लियरिटी, आकर्षक मतलब एट्रैक्टिव बनाए उसको, एट्रैक्टिव, समझ रहे हो। आकर्षक मतलब कंग फू सीखने से तो मेरा जिंदगी बदल सकते हैं। कंग फू सीखने से मुझे कभी बीमार नहीं होगा, कभी कोई भी ताकतवर मुझे दबा नहीं पाओगे, मैं किसी के सामने झुकेगा नहीं, और मुझे कंग फू सीखने के बाद किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सब मतलब कंग फू को इतना आकर्षक बनाओ, इतना आकर्षक कि आप कंग फू के बिना थोड़ा सा भी इधर उधर भटक ना सकूं, ऐसी आकर्षक, समझ रहे हो, ऐसा एट्रैक्टिव। दूसरा नियम। और तीसरा नियम है इसे आसान बनाए। आसान मतलब इजी, इजी बनाओ। तीसरा नियम बहुत ही आसान। मतलब आप सोचते रहोगे मेरे पास तो कोई ड्रेस नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, मेरे पास तो कोई, मेरे सामने कोई मास्टर नहीं है, और मेरे पास तो कोई ग्राउंड नहीं है, फील्ड मतलब ग्राउंड प्रैक्टिस करने के लिए। ये सब सोचना नहीं है, बिल्कुल बंद कर दीजिए सब। मेरे पास ये साधन नहीं है, वो नहीं है, मतलब मुझे ये चाहिए था, वो चाहिए था। आसान, बहुत ही आसान, सरल बनाओ। मतलब रूम में बैठे बैठे, अपने आंगन में, घर के बगल में, मतलब जब भी समय मिले, मतलब करते रहो, करते रहो, मतलब करते ही रहो। जब जो जो सिखलाई दिखा है, मतलब इसे आसान बनाओ। मतलब मैं कल से शुरू करूंगा, परसों से शुरू करूंगा, मतलब मेरा समय ही नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। इसे बिल्कुल आसान बनाओ। मतलब इधर उधर देखा, कोई नहीं देख रहा है आपको, चलते चलते 5 मारता गया, 5 मारता गया, ये सब ब्लॉक करता गया, मतलब कुछ भी, समझ रहे हो। बहुत ही आसान बनाओ उसको, सोचना नहीं, आसान बनाओ। आसान मतलब बिल्कुल आसान। आपके पास लॉन्ग पेन है, नहीं है, तब भी चलेगा। आपके पास जूता है, नहीं है, फिर भी चलेगा। आपको पंच मारने के लिए पंचिंग बैग है, किक मारने की मतलब है, नहीं है, फिर भी चलेगा। बिल्कुल आसान तरीके से, कोई साधन नहीं चाहिए, कोई इंतजाम नहीं चाहिए, समझ रहे हो। सुबह जल्दी उठा और शुरू हो गया। सुबह जल्दी उठा, जो जो सिखलाई गुरु जी ने वीडियो, पहला वीडियो में जो जो सिखलाई किया है वो सबको देखो और शुरू कर दो, बिल्कुल आसान। तीसरा नियम है इजी। और चौथा नियम है सबसे जरूरी, संतुष्टि। समझ रहे हो। संतुष्टि मतलब, संतुष्टि बोले तो, हाँ संतुष्टि बोले तो, कंग फू सीखने के बाद मुझे बहुत सुकून मिला। कंग फू सीखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। कंग फू ही मेरा सब कुछ है। मेरा पूरा शरीर मतलब तंदुरुस्त, फिट में स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ कंग फू सीखने के बाद। सभी मतलब सब कुछ अच्छा ही सोचो, बिल्कुल संतुष्टि, सुकून। मेरे सारे रोग गायब हो चुका है कंग फू सीखने के बाद। संतुष्टि 4 नंबर। सबसे पहले क्या बोला था मैंने, 1 नंबर स्पष्ट बनाए, कंग फू क्या है, मुझे क्यों सीखना है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब क्या करने जा रहा हूँ, बिल्कुल स्पष्ट बना लो। स्पष्ट, क्लियरिटी कंग फू के बारे में। इसके बाद इसे आकर्षक बनाए, आकर्षक, एट्रैक्टिव बनाए, दूसरा नंबर।
तीसरा नंबर है इसे आसान बनाएं, बिल्कुल इजी बनाएं। इसके बाद संतुष्टि। संतुष्टि, मुझे कung fu सीखना ही है, कung fu सीखने के बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मतलब संतुष्टि, जो भी कार्य में, जो भी मतलब आदत में, जिस भी आदत में संतुष्टि नहीं है, वो आदत हमेशा कायम नहीं रहने वाला। वो आदत नहीं है, कुछ देर के लिए हो सकता है, लेकिन जिस भी कार्य में, जिस भी काम में संतुष्टि नहीं है, वो आदत नहीं बन सकता। इसीलिए आदत कायम करने के लिए, आदत को जारी रखने के लिए आप संतुष्टि लाना ही पड़ेगा। आदत के बारे में हो गया। कभी समय मिले तो जेम्स क्लियर का द्वारा लिखा हुआ द एटॉमिक हैबिट एक बार जरूर पढ़ना, एक बार जरूर पढ़ना, आपका जिंदगी बदल जाएगा। अच्छी आदत कैसे डालना है, बुरी आदत को कैसे छोड़ना है, सब कुछ कर पाओगे। इसके बाद आता है अवचेतन मन। आपके भीतर अदृश्य सहारा है, आपके भीतर मतलब अवचेतन मन है, ईश्वरीय शक्ति है, दैवीय शक्ति है। वो अदृश्य है लेकिन कार्य कर रहा है दिन रात, आपको जीवित रख रहा है। आपके शरीर में जीवन जो आप चाहते हुए भी ना चाहते हुए आपको मतलब जिंदा रख रहा है, आपके शरीर को संचालित कर रहा है अवचेतन मन, जो अंतर आत्मा है। समझ रहे हो? बस आपको इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। उसको आदेश दो, वो आपका आदेश पालन करेगा। वो भी क्या है, कौन है इसका लेखक? इसका लेखक है डॉक्टर जोसेफ मर्फी। आपके अवचेतन मन की शक्ति। आजकल कहीं बुक स्टॉल में जाने की जरूरत नहीं है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है। अगर किताब खरीदने का दिल नहीं है तो किंडल भी खरीद के पढ़ सकते हो। समझ रहे हो? बस आपको इस्तेमाल करना चाहिए आपके अवचेतन मन को। प्रार्थना करने का तरीका, अपने आप को शिथिल बना लेना है। शिथिल मतलब हाँ बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है। पालथी मार के बैठ लेना है शाम को या फिर सुबह को। हाँ, किताब पढ़ लेना एक बार। शाम को ऐसे बंद लेना, आंखें बंद कर लेना है। क्या बोलना है? मेरा दोनों पाँव ढीला पड़ रहा है। इसके बाद आ जाओ, मेरा कूल्हा ढीला पड़ रहा है। इसके बाद मेरा कमर ढीला पड़ रहा है। इसके बाद आ जाओ थोड़ा ऊपर, मेरा पीठ ढीला पड़ रहा है और मेरा पेट भी ढीला पड़ रहा है। इसके बाद मेरे दोनों भुजाएं मतलब दोनों हाथ ढीला पड़ रहा है और मेरा गर्दन ढीला पड़ रहा है। मेरा सिर, मेरा मस्तिष्क ढीला पड़ रहा है। मेरा सोच मतलब स्थिर हो रहा है, मतलब मेरा विचार शून्य हो रहा है। कोई विचार नहीं है मन में, कोई भी विचार नहीं है। फिर इसके बाद फिर से पाँव से शुरू हो जाओ। मेरा दोनों पाँव शिथिल पड़ चुका है, ढीला के बाद शिथिल पड़ चुका है और मेरा पीठ और मेरा पेट दोनों शिथिल पड़ चुका है। मेरे सभी इंटरनल ऑर्गन्स, मेरा हार्ट, मेरा पेनक्रियास, मेरा किडनी, मेरा मतलब कलेजा, सब कुछ शिथिल मतलब बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, अच्छी तरह से काम कर रहा है। इसके बाद बोलो, मेरा दोनों भुजाएं शिथिल पड़ चुका है। मेरा संपूर्ण शरीर शिथिल पड़ चुका है। मेरे विचार शून्य हो चुका है, मतलब मेरा कोई विचार नहीं है। इसके बाद
मेरा संपूर्ण शरीर शिथिल पड़ चुका है, जिसे चाह कर भी मैं हिला नहीं पा रहा हूँ। थोड़ी देर अपने श्वास को देखो। आनापानसति बोलता है इसको, मतलब बुद्धिस्ट में। इसके बाद क्या बोलता है खुद ही जान लो। थोड़ा शिथिल होने के बाद मैं गुरुजी का जो भी दिखाया हुआ सब कुछ एक बार देखने में ही मुझे याद रह जाता है, और मेरे अवचेतन मन सब कुछ मुझे मदद कर रहा है कंफू सीखने में, ऐसा बोल देना। इसके बाद कल सुबह मुझे सोने से पहले, ज़्यादा देर नहीं, सोने से पहले ऐसे प्रार्थना करो, कल सुबह मुझे 4 बजे, तो 4 बजे मतलब नॉर्थ ईस्ट वाला है तो 4 बजे, थोड़ा मतलब जितना पश्चिमी जाता जाएगा वो तरफ थोड़ा लेट से सूरज उगता है। राजस्थान, दिल्ली वो सब में 5 बजे उठने से चलेगा। कल सुबह मुझे 5 बजे उठना ही है, ऐसा प्रार्थना करके सो जाऊँ। और कंफू, मुझे मेरा पूरा शरीर कंफू के लिए बना हुआ है। कंफू सीखने में मेरा शरीर बहुत मदद कर रहा है। ऐसे आज से मतलब मन में भावना पैदा करना है, या मुंह से भी बोलते जाओ धीरे धीरे। अगर अगल बगल में कोई नहीं है तो नहीं तो सोचेगा ये क्या बड़बड़ा रहा है। तो ऐसा 3-4 दिन के बाद देखना, आपको कंफू सीखने का दिल करेगा। और आप उठने का दिल नहीं था, फिर भी आपको उठने का दिल करेगा। जो आपको याद नहीं रहता था, जो सिखलाई आपका शरीर साथ नहीं देता था, आलस आता था, कमज़ोर था, दर्द होता था, वो सब गायब हो जाएगा। बस अवचेतन मन को इस्तेमाल करो। इस्तेमाल करने का तरीका मतलब उसको फरमाइश करने से पहले, उसको अवचेतन मन को आदेश देने से पहले अपने आप को शिथिल करना है, जैसे जैसे मैंने बोला। हाँ, मतलब चलते फिरते या फिर चंचल मन से, मन में कोई बुरा भावना है, बुरी सोच है, तब तो अवचेतन मन काम नहीं करेगा। ठीक है ना? मुझे अवचेतन मन को इस्तेमाल करते हुए करीब 3-4 साल हो गया है, और अच्छी आदत बनाते हुए भी, हाँ बचपन से ही अच्छी आदत है। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद और भी मतलब दोनों किताब मेरे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा है, तो एक बार ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है? इसके बाद कमेंट करके बताना कि क्या कंफू सीखने में और भी कठिनाई या फिर दिक्कत आ रहा है, और भी विस्तार से समझाऊंगा। तो मिलते हैं क्लास में मिलते हैं, मतलब कोई ब्लॉग जैसा चैनल नहीं है ना, मतलब लोग हाय हेलो में ये किया, आज ये फलाना सब्जी खाया, ये सब बोलने से नहीं होता है। मुझे तो कैमरामैन चाहिए ही चाहिए, बिना कैमरामैन का मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है ना? हाँ, मैं एक जगह में कैमरा को ट्राइपॉड में या फिर कहीं वॉल में, कहीं पैर में लटका के रखूँगा और सामने आके सिखाऊँ, ये नहीं है। मतलब आप लोग को सिखाने के लिए कैमरामैन इधर उधर दाहिने बाएं आगे पीछे तो होना ही पड़ता है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाता। मुझे कैमरामैन तो चाहिए ही चाहिए, बिना कैमरामैन का कंफू सिखलाई नहीं दे पाऊँगा। इसलिए वीडियो आने में या फिर सिखलाई में बहुत देर हो जाता है। फिर भी आज तक जितना सिखाया है उतना काफ़ी है। मैं जब भी समय मिलता है मैं सिखाता जाऊंगा। अभी भी कैमरामैन नहीं होने के कारण ही मुझे आप लोग को समझाने के लिए आना पड़ा। लास्ट वीडियो टेक्निक के बारे में था, और उसका दूसरा पार्ट भी मैं जल्द से जल्द कोशिश कर रहा हूँ अपलोड करने के लिए। तब तक अच्छी आदत बनाओ और उसमें संतुष्टि लाओ, आदत में संतुष्टि लाओ। इसके बाद आदत में और मतलब मदद करने के लिए आपका अवचेतन मन को इस्तेमाल करो।
मैं कल सुबह 4 बजे उठ के कंग फू प्रैक्टिस करूँगा, ऐसे बोल के सो जाओ। सचमुच आपको वो 4 बजे ही जगा देगा अवचेतन मन। लेकिन बुरे मन से नहीं, बुरे ख्याल से नहीं। और मैं इतना ढिलाई से क्यों सिखा रहा हूँ, मतलब मुझे सोचना पड़ता है कि हमलावर के बारे में भी सोचना पड़ता है और जो मार खाएगा उसके बारे में भी सोचना पड़ता है मुझे। इसलिए मैं ज़्यादा एग्रेसिव होकर नहीं सिखा सकता। ठीक है, कोई अभी दुनिया भर क्राइम हो रहा है, कोई भी मतलब मेरा वीडियो देख के किसी को मार देगा तो पुलिस पकड़ लेगा कि कैसे कैसे क्या क्या कहाँ से सीखा। तो YouTube में ऐसे ऐसे चैनल हैं, तो ये तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं ज़्यादा एग्रेसिव नहीं सिखा सकता। अगर मेरे सामने होता तो बात अलग था, मतलब मेरा बात तो मैं समझाऊं और मेरा सामने वाला बात ना माने, ऐसा तो नहीं होना था। लेकिन वीडियो में YouTube में मैं किस किस को रोकूं? ठीक है, मतलब बुरा नहीं सोचना है। कंग फू सीखने के बाद मतलब किसी के ऊपर ये तो बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा अच्छा सोचना है, किसी को हमला नहीं करना है, ठीक है ना। मिलते हैं, मैं जल्द से जल्द जो अधूरा टेक्निक है उसको सीखने को मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अभ्यास करते रहो, आदत बनाओ, ठीक है। मिलते हैं।